वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए बनी गाला रवाना हो गए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए बनी गाला रवाना हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम अख्तर। फ़हीम अख्तर, अब ये एक फाइनल मुलाकात इसको हम कह सकते हैं, चौधरी परवेज इलाही वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इम्कान यही है कि फाइनल मुलाकात होगी, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए बनीगाला रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उनकी ये अहम मुलाकात होगी और आज हुकूमती वफद ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ख़ुसूसी पैगाम पहुंचाया था चौधरी परवेज इलाही को, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी से मुशावरत की और उसके बाद अब ऐसे कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उनकी बनीगाला में मुलाकात होगी और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि सरदार उस्मान गुलजार की जगह के ऊपर इनको वजारत आला का जो ओहदा है उनकी पेशकश की जाएगी और आज इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि ये फाइनल ब्रेक थ्रू हो जाएगा और कुछ देर बाद जो परवेज इलाही जो हैं वो वहां पर पहुंचेंगे, जहां पर उनकी अहम मुलाकात होगी और आज ब्रेक थ्रू होने का वाज़ेह इम्कान है। अच्छा फ़हीम, से कुछ देर पहले काफ लीग और MQM के वफ्द की आपस में मुलाकात भी हुई है। क्या इस मुलाकात का भी कोई रोल हो सकता है जो अब काफ लीग के जो है ये रहनुमा परवेज इलाही वो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने जा रहे हैं? जी, काफ लीग से जब हमारी बात हुई उनके रहनुमाओं से, तो उनका कहना था कि हम तमाम इत्तेहादी जो हैं वो एक पेज के ऊपर हैं और शायद आज जो परवेज इलाही हैं वो बाकी इत्तेहादियों के ऊपर भी के हवाले से भी यही कहें कि उनको साथ लेके आना मेरी जिम्मेदारी होगी। तो आज उनकी मीटिंग MQM पाकिस्तान से भी हुई है। चौधरी परवेज इलाही और दीगर काफ लीग के जो अराकीन थे वो मौजूद थे और उसके बाद काफ लीग की अलग मीटिंग हुई है, जिसके बाद अब चौधरी परवेज इलाही रवाना हो गए हैं बनीगाला, जहां पर उनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अहम मुलाकात होगी। साथ में पंजाब में तब्दीली के हवाले से भी बड़ा फैसला किया जाएगा और आज बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की जानिब से उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाने की पेशकश भी मुतवक्के है। ज़राए ये बता रहे हैं कि पंजाब की एक बड़े ओहदे की यानी कि वज़ारत आला की कुर्बानी होगी, जिसके बाद तहरीक एतमाद के मामला भी ठीक हो जाएंगे और हुकूमती अराकीन समेत जो इत्तेहादी अराकीन हैं वो भी जो है वो हुकूमत का साथ देंगे और तहरीक एतमाद नाकाम हो। अच्छा फ़हीम, ये काफ लीग से तो मुलाकात जो होने जा रही है वज़ीर-ए-आज़म की, इसके बाद जो दूसरे इत्तेहादी हैं, अहम इत्तेहादी MQM, क्या उनसे भी मुलाकात मुतवक्के है? देखिए, आज MQM पाकिस्तान से तो काफ लीग की मुलाकात हो गई है। उसमें इस बात के ऊपर फैसला किया गया है कि तमाम इत्तेहादियों का एक ही फैसला होगा, मशावरत के साथ बाकी मामला आगे चलाए जाएंगे। ज़राए बता रहे हैं कि MQM पाकिस्तान को कराची और हैदराबाद के हवाले से खुसूसी पैकेज के ऊपर बातचीत चल रही है, उनको पैकेज दिया जाएगा। ठीक है, फ़हीम हमारे साथ ही मौजूद। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान का कौमी असम्बली इजलास में शिरकत न करने का फैसला, ज़राए के मुताबिक MQM ने फैसला इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया है। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुफाली से। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान की जानिब से फैसला किया गया है कि आज कौमी असम्बली के इजलास में MQM के अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो हिस्सा नहीं लेंगे और वो इसमें शरीक नहीं होंगे और ये तमाम तर फैसला जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनसे मशावरत के साथ किया गया कि कोई भी इत्तेहादी जमात का रुकन जो है वो आज के इजलास में शरीक नहीं होगा। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों से मुलाकातें भी जारी हैं और पीपल्स पार्टी के साथ भी उनकी एक मुलाकात जो है आज मुतवक्को है, जबकि हुकूमती कमेटी की भी मुलाकात जो है वो मुतवक्को है। ताहम अब तक MQM की जानिब से टाइमिंग जो है वो कंफर्म नहीं किए गए हैं, लेकिन इस चीज का फैसला MQM ने कर लिया है कि आज के इजलास में वो शिरकत नहीं करेंगे। जी अच्छा किरण, ये भी बताएगा कि MQM की जिस तरह आपने भी बताया कि मुलाकातें भी जारी हैं, हुकूमत से अलहदा मुलाकातें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी से अलहदा, सिंध हुकूमत से अलहदा, नून लीग से अलहदा मुलाकातें हो रही हैं, तो क्या वजूहात भी सामने आई हैं MQM की जानिब से कि इजलास में शिरकत ना करने की वजह? जी, ये तमाम इत्तेहादी जमातों ने जो मशावरत की है उसमें इस चीज का फैसला किया गया था कि आज के इजलास में क्योंकि तहरीक के अदम एतमाद जो है वो पेश भी होनी है, एक अहम इजलास है, ताहम इस वक्त तक इन्होंने कोई फैसला नहीं किया कि वो अपोजिशन के साथ जाएंगे या हुकूमत का साथ देंगे। इस वजह से इस इजलास में आज वो शिरकत उनके अरकान जो है वो नहीं करेंगे और ये सिर्फ MQM का नहीं, ये हम देख रहे हैं, जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने मिलकर ये फैसला किया है कि आज के इजलास में वो शिरकत नहीं करेंगे जब तक कि वो किसी फैसले पर जो है नहीं पहुंच जाते। जी ठीक है, किरण खान हमारे साथ ही मौजूद रहिए। फ़हीम अख्तर, जिस तरह ये बात भी सामने आ गई है, शिरकत नहीं कर रही, तो फ़हीम अब जो मुलाकात होगी परवेज इलाही और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, कितने कभी इम्कानात हैं कि काफ लीग और MQM समेत जितने भी इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो जल्द अज जल्द अपनी हतमी हिकमत अमली का ऐलान कर देंगे? देखिए, आज जो मुलाकात इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से होगी,
اس ملاقات میں بڑے بریک تھرو کا امکان ہے اور آج حکومت کی جانب سے اس بات کے اوپر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور چودھری پرویز الہی کو باضابطہ پیشکش بھی کی جائے گی، کیونکہ جو تحریک انصاف کی اکثریت جماعت ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر وزارت اعلیٰ کی قربانی دے دی جاتی ہے تو وزارت عظمیٰ بچائی جا سکتی ہے۔ جو ہے وہ پلان تیار کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو ٹاسک سونپا جائے گا کہ آپ کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش کی جاتی ہے، جو اتحادی ہیں اور جو تحریک انصاف کے ناراض اراکین ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو مسلم لیگ کاف ہے وہ اس تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے یا پھر واپس ادا کرے گی، اور کاف لیگ کافی حد تک اس حوالے سے تیار بھی ہے۔ اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 3 تاریخ سے پہلے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ وزارت اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ کاف لیگ کو دینے جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ سے کچھ دیر بعد چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان سے بنی گالہ میں ملاقات کریں گے، جس میں بڑے بریک تھرو کا امکان ہے۔ اچھا فہیم، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے جس میں تحریک عدم اعتماد کے ایجنڈے پر بھی بحث ہونی ہے، تو کیا یہ ملاقات اس بحث پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے کسی بھی طریقے سے؟ دیکھیں، تحریک عدم اعتماد کے اوپر آج جو موشن ہے وہ قومی اسمبلی کے ایوان میں پیش کیا جائے گا، اور اس موشن کے اوپر بحث آج سے آغاز نہیں ہوگا، البتہ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1 سے 2 روز کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر بحث کرائی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے کیونکہ یہ ایک اہم ملاقات ہے، یقیناً اس کا بھی اثر پڑے گا، بالخصوص اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ کوششیں کی گئی تھیں کہ حکومتی اتحادیوں کو توڑا جائے، لیکن اگر یہ حکومت کاف لیگ کو توڑ لیتی ہے اور کاف لیگ جو ہے وہ باقی جو اتحادی ہیں ان کو ساتھ ملا دیتی ہے تو تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کے پاس نمبر پورے نہیں ہوں گے۔ البتہ جو تحریک انصاف کی جو منحرف اراکین ہیں 12، ان کے ساتھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نصف سے زیادہ جو اراکین ہیں وہ واپس آنے کے لیے رابطے میں ہیں حکومت کے، تو یوں حکومت اپوزیشن کا نمبر پورا نہیں ہوگا 172 کا، تو تحریک عدم اعتماد شاید واپس لے لی جائے، اور اس کے حوالے سے چودھری پرویز۔ ٹھیک ہے، فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد مختی صاحب۔ خالد صاحب، آپ نے 90 نیوز کو وقت دیا، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر کہیے گا کہ وجوہات کیا ہیں کہ قومی اسمبلی میں ایک تو شرکت نہیں کر رہی، اور دوسری طرف آپ کا جو جھکاؤ ہے وہ حکومت کی جانب ہوگا یا اپوزیشن کی جانب، اس حوالے سے حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ یہ ہم ابھی اس مرحلے میں فائنل، آج ہمارا فائنل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم ابھی اس وقت آصف صاحب فارغ ہو جائیں گے، وہاں سے جب آئیں گے تو ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ اور ڈسکشن ہو جائے گی، اور انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ بتائے گا کہ اگر اسکیجول کی بات کی جائے تو کون کون سی ملاقاتیں ہیں جو اس وقت اسکیجولڈ ہیں، اپوزیشن رہنماؤں کے علاوہ، حکومتی اراکین کے علاوہ کن کن سے ملاقاتیں اس وقت اسکیجول میں شامل ہیں؟ ہمارے ساتھ ابھی خالی اپوزیشن کیا ہے اور کوئی نہیں ہے اپوزیشن۔ تو جو مطالبات، جو کاغذی کارروائی تھی جس کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، کیا اس پر جو ہے وہ ایک بریک تھرو ہو چکا ہے؟ کوئی کاغذی کارروائی ہماری نہیں ہے، ہمارے تو سیدھا سادہ، ہم بلوچستان والے ہیں، ہم سیدھی بات کرتے ہیں اور سیدھے سسٹم رکھتے ہیں، اتنے ہمارے کاغذی اتنے۔ اچھا خالد صاحب، یہ کہہ دیا قومی اسمبلی کا اجلاس ہے جس پر پوری قوم کی نظر ہے، اس میں شرکت نہ کرنے کی کوئی حتمی وجہ کیا ہے؟ ابھی ہم کیا کریں جی، ہمارا کیا کام ہوگا اس میں، آج ہم کر کے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو اپوزیشن نے اپنا ڈالنا ہے نا، اپنا جو موشن ڈالنا ہے، وہ جو بھی آج موشن لے ہوگا تو وہ پروسیس ہونا ہے۔ وہ تو اصل ہے کاؤنٹنگ ہوگی نا جی، جس دن کاؤنٹنگ ہوگی، ووٹنگ ہوگی، وہ امپورٹنٹ ہوگا۔ اچھا سر، باپ پارٹی کا ایک اہم کردار بھی ہے اور اپوزیشن کی جانب سے بھی بارہا آپ کو پیشکش بھی کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات طے کر لیے جائیں جلد از جلد، اور جس طرح ووٹنگ کا دن قریب آ رہا ہے اسی طرح وقت کم ہوتا جا رہا ہے، تو باپ پارٹی کب تک یہ اس بات کا امکان ہے کہ حتمی جو اپنی حکمت عملی وہ طے کر لے گی؟ یہ ہم دوپن آ جائیں گے انشاءاللہ، جو بات ہوگی کلیئر کر لیں گے نا، کوئی ادھر ادھر والے تو نہیں، ہم لوگ انشاءاللہ سیدھے لوگ ہیں، سیدھی بات کر لیں گے۔ ہم ہیں چھوٹا ہی صوبہ، چھوٹے اور کمزور لوگ ہیں، مگر انشاءاللہ اپنے بات میں سیدھے اور اسٹریٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ خالد صاحب، آپ کی جانب سے حکومت کے سامنے جو مطالبات رکھے گئے ہیں، کیا حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر آپ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ کے جو دیرینہ مطالبات ہیں ان کو بھی تسلیم کر لیا جائے گا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، بس آئے ہیں، باتیں ہوئی ہیں، کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ان کے ساتھ، حکومت نے کوئی ایسی بات کی نہیں، نہ خان صاحب نے کی، نہ باقی بھی ساتھی آئے تھے، تو ہم نے خالی ان کو یہ کہا تھا ساتھیوں کو کہ جی دیکھیں، آپ اگر آپ کی حکومت نہیں رہ رہی اور آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان دوبارہ قربانی دے اور بلوچستان پھر سے 3.5 سال ادھر بیٹھا ہے، پھر سے بھی اگر خدا نہ خواستہ حکومت نہیں ٹھہر سکتی، ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھ جائے، ایم کیو ایم میں کاف ہے، آپ ان کے پاس پہلے جائیں، اگر وہ مانتے ہیں نارمل ہے تو ہم بھی آپ کا ساتھ دے دیں گے، اگر وہ نہیں مانتے اور نہیں ہوتا گر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں آپ کھینچ رہے ہیں اس طرف؟
सर ये बात तो अपनी जगह सही है, लेकिन एक एक वोट जो तहरीक एतमाद है उसमें एक एक वोट जो है वो इंतहाई अहम होता है। इस हवाले से अगर ऑपोजिशन जो यकीन दहानियां ऑपोजिशन की अगर देखी जाए तो ऑपोजिशन की जानिब से आपको क्या यकीन दहानियां कराई जा रही हैं बलूचिस्तान के हुकूक के हवाले से? हाँ जी, बलूचिस्तान के सारे हकूक उनसे मांगेंगे, जो आइन में राइट है वो पूरे तरीके से उन्होंने हमें देने हैं इंशाल्लाह, जो बलूचिस्तान का हक है। ठीक है, रहनुमा बीएपी खालिद मकसूद साहब 92 न्यूज को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस हवाले से उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत को ये मशवरा दे रहे हैं कि पहले वो बाकी की जो इत्तेहादी पार्टियां हैं उनसे मुशावरत करें, उनको एतमाद में लें। अगर मुश्तरका तौर पर तमाम इत्तेहादी जमातें इस बात पर इतफाक कर लेती हैं कि हुकूमत का साथ देना है तो फिर हम भी साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर बाद में हुकूमत गिरने के बाद अपोजिशन में ही बैठना है तो फिर बलूचिस्तान दोबारा से कुर्बानी क्यों दे। खालिद मकसी की जानिब से 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया कि हमारी जानिब से कोई मुतालिबात नहीं रखे गए हैं हुकूमत के सामने, हमने जो रोजमर्रा के मामलात हैं उन पर बातचीत की है और हुकूमत को भी इस हवाले से यकीन कराया कि जो भी असूल की बात होगी वो करेंगे। इस वक्त 92 न्यूज की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत ये इजलास जारी है। 27 नुकाती एजेंडा है इस इजलास का, जिसमें जनूबी पंजाब का आईनी तरमीमी बिल भी पेश किया जाना है और तिलावत कलाम पाक से इस कौमी असम्बली के इजलास का बाकायदा आगाज हो चुका है। और नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही बनीगाला पहुंच चुके हैं। अहम मुलाकात होने जा रही है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की चौधरी परवेज इलाही के साथ, जिसमें ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि ये फाइनल ब्रेक थ्रू हो सकता है इत्तेहादी जमात को मनाने के लिए। इससे कबल हुकूमती वफ्द जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल थे, वफाकी वजीर असद उमर भी शामिल थे, उनकी जानिब से काफ लीग को वजारत आला की पेशकश की गई, जिसके बाद काफ लीग ने यह मौक़िफ़ पेश किया कि हम बाहमी मुशावरत के बाद जो दूसरे इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ मुशावरत के बाद हतमीला अमल बताएंगे और उसके लिए 2 दिन का वक्त मांगा गया, जिसके बाद ये मुलाकात तय हुई है वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और परवेज इलाही के दरमियान, जिसमें इस बात के कवी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि वजीर आजम की जानिब से भी वजारत आला की पेशकश की जाएगी और अगर कबूल कर ली जाती है काफ लीग की जानिब से वजारत आला की पेशकश तो उसके बाद पंजाब में बड़ी तब्दीली मुतवक्के है। अहम मुलाकात जा रही है वजीर आजम इमरान खान और परवेज इलाही के दरमियान। जो सियासी मुहाज है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर गर्म है। इससे कबल पार्लियामेंट लॉजेस की अगर बात की जाए तो वहां पर ऑपोजिशन जो है उसका भी मुश्तरका मीटिंग हुई और मुश्तरका लामल तय किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी। सुहेल, फाइनल ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है काफ लीग और हुकूमत के दरमियान दोबारा से रवाबित को बहाल करने का, दोबारा से एतमाद में लिए जाने का। अहम मुलाकात होने जा रही है वजीर आजम और परवेज इलाही की। जी बिल्कुल, ये बड़ी डेवलपमेंट है चूंकि चौधरी परवेज इलाही इस वक्त इतलात के मुताबिक बनीगाला पहुंच चुके हैं और इससे कबल आज सुबह हुकूमती वफद की मुलाकात हुई थी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से और बहुत डिटेल डिस्कशन हुई थी और उस वक्त भी ये खबर सामने आई थी कि वज़ीर आला पंजाब की पेशकश की गई है चौधरी परवेज इलाही को। ताहम जब मीडिया ब्रीफिंग हुई थी वहां सवाल किया गया था, लेकिन हुकूमती रहनुमा खुसूस मुस्लिम लीग काफ की जानिब से इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई थी, लेकिन बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि प्राइम मिनिस्टर ने हुकूमती रहनुमाओं को इसी मैंडेट के साथ मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं के पास भेजा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील करने पर तैयार है और चौधरी बरादरान को ये पेशकश की गई थी कि वो चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बना सकते हैं। और लगता ये था कि उस मीटिंग के अंदर एक कंफर्ट जोन डेवलप हुआ, जिसके नतीजे में अब चौधरी परवेज इलाही बनीगाला पहुंच चुके हैं। वहां पर उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी और कुछ देर बाद सारा मंजरनामा क्लियर हो सकता है कि चौधरी परवेज इलाही ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और अब मुस्लिम लीग काफ जिसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन रेज हो रहे थे कि क्या वो अपोजिशन के साथ बैठेगी या हुकूमत के साथ हुकूमती इत्तेहाद में बरकरार रहेगी, तो ये बात बिल्कुल कुछ लम्हों बाद वाज़ेह हो जाएगी। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी आप हमारे साथ ही रहे। कुछ देर पहले वज़ीर इत्तलात ने भी हमसे गुफ्तगू की है, नाज़रीन को वो सुनाएंगे। मुलाकात से कोई बड़ी तब्दीली होने जा रही है, कुछ बताएंगे? काफी बड़ी तब्दीलियां नहीं, पंजाब में तब्दीली का फैसला हो गया, फिर आदमी पंजाब में तब्दीली का फैसला तो ज़ाहिर होना ही है। सर ये स्पीकर साहब की मुलाकात हो रही है परवेज इलाही की वज़ीर आज़म साहब से आज और क्या क्या बड़े फैसले हुए? बस वो बड़े फैसले फिर आपको बता देंगे। राइट।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, तो एक बार फिर से राब्ता करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद है। सुहेल इकबाल, वज़ीर इत्तलात की जानिब से भी इशारा दे दिया गया है कि पंजाब की तब्दीली का फैसला हो गया है, तो इस हवाले से क्या खबरें आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तो बहुत मुस्कुराते उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया, और फवाद चौधरी का उन वज़रा में उनका शुमार होता है जिन्होंने बहुत अर्सा पहले ही कई मवाक़ों के ऊपर वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उनकी